आजकल कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, बेटा क्या करते हो? अच्छा। कहाँ जॉब करते हो? अच्छा। कितनी सैलरी है? अच्छा। इन हैंड कितनी है? सीटीसी कितनी है? अप्रेजल मिलता है कि नहीं मिलता है? कमीशन कुछ मिलता है ओवर टाइम करने का? अब कोई ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे अभी मुझे किसी का फ़ोन आया, बताया कि मेरे पेरेंट्स हैं और बता रहे हैं कि उसकी मम्मी आई थी। वही एग्जांपल्स कि ये मतलब जातिवाचक सूचक इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्स वाई जेड की मम्मी आई थी। कहाँ जॉब करते हो? जी यहाँ करते हैं। उसका बच्चा डिलॉयट में काम कर रहा है, उसका बच्चा हैवल्स में काम कर रहा है, उसका बच्चा फिलिप्स में काम कर रहा है, 15 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है। तो मेरा दोस्त कहता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ पैकेज का? चाटूँ उसको 15 लाख का, 25 लाख का? भाई मेरी अपनी एक सैलरी है, मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा एक लाइफ है और मैं अभी चीज़ों को सीख रहा हूँ। मेरी लाइफ कोई ख़त्म नहीं हुई है। बट क्यों मेरी फैमिली के लोग दूसरों के बच्चों की सैलरी सुन करके मेरे को बार बार कंपेयर करते हैं कि भाई तुम्हारी सैलरी इतनी कम क्यों है? पैसे तो भाई मैंने भी फूके हैं, तू क्यों इतना कमा रहा है? तो क्या बच्चे पैदा खाली इसलिए होते हैं कि ज़्यादा सैलरी कमा के एक समाज में एक हे दृष्टि के साथ एक कंपैरिजन वाली चीज़ें करें कि जी देखो मेरी सैलरी, देखो मेरी सैलरी 50 लाख है, मेरी सैलरी 80 लाख है? ये क्या तरीका है? आपकी सैलरी कितनी भी हो, कितनी भी नहीं हो, मैटर ये करता है कि आप जीवन को शांति और संतोष से जी पा रहे हो कि नहीं जी पा रहे हो। आप अपने नियर वंस को, जिनको ज़रूरत है, जिनको हाथ देना है, कंधा देना है, जिनको अपग्रेड करना है, उसको आप हेल्प कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जितनी उसकी सैलरी, उसका 10% समाज सेवा हो या 10% मंदिर कल्याण, धर्म कल्याण, उसका कोई है कि नहीं है? फाइनेंशियल प्लान है कि नहीं है कि पैसा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? तो उस पैसे के सीटीसी को, सैलरी को किसी के घर में बता करके क्या साबित करना चाह रहे हो? ये मोस्टली, बुरा मत मानना आप लोग, बट मोस्टली मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, यानी कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, लिटरेसी रेट काफ़ी कम होती है, उनके साथ ही ऐसी होती है। अधिक पैसे कमाने वाले को इज्जत दी जाती है इस देश में, इस सोसाइटी में, और जो कम पैसे कमा रहा है उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन वो इंसान न जाने क्यों भूल जाता है कि एक जर्नी होती है इस फाइनेंशियल की भी, फाइनेंशियल कंडीशन की भी, कि किसी ने अभी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टार्ट किया है, जॉब स्टार्ट करी है, बिजनेस स्टार्ट करा है, समय लगता है उसको रिजल्ट देने में। बट क्यों हम जो है, जो 15 साल जीत चुका है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे कंपेरिजन करते हैं फ्रेशर को, उससे एक्सपीरियंस करते हैं अपनी फैमिली कंडीशन को। हो सकता है कि जिसकी सैलरी आपने सुनी उसकी काफ़ी अच्छी पेरेंटशिप हुई है, सर्वाइवल्स हुए हैं, स्कूलिंग हुई है, कॉलेजिंग हुई है, बहुत अच्छे मेंटर्स उसको मिले, और हो सकता है आपके बच्चे को ना मिले हो। तो आप कैसे किसी को कंपेरिजन कर सकते हो, कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो, उसको टॉर्चर कर सकते हो, उसको टीज करते रहो आप कि तू इतना क्यों नहीं कमा रहा? ये चौथी बार है जब मुझे किसी का फ़ोन आता है और मुझे बताया जाता है कि जी मैं घर पे बैठी हूँ, मेरी मम्मी कह रही है जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बट एक कंडीशन मुझे अच्छी लगी, मेरे दोस्त की, उसने मुझे ये बताया कि अगर आपको लगता है आपकी वैल्यू है एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, 100,000, लाख, करोड़, जो भी है, आप कोशिश करो। कोशिश करने के लिए मना नहीं किया जाएगा, कोशिश करो आप अपने लिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, क्रॉस चेक करो, फीडबैक लो कि मेरी क्या वैल्यू है। बट कॉम्प्रोमाइज़ मत करो उन चीज़ों से जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपकी सीटीसी 50 लाख है, 30 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख है, 12 लाख है, जो भी सीटीसी आप चाहते हो, इन हैंड आपको जो भी मिलना चाहता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करो। और तब तक नहीं हार मानो जब तक कि आप अंदर से टूट ना जाओ, लगता है कि नहीं ये सारे दरवाजे बंद है, चलो अब कर ही लेते हैं। क्योंकि बाहरी थपेड़े, बाहरी लोग जो आपको बोलेंगे कि भाई अच्छी मिल तो रही है कर ले, अच्छी मिल तो रही है कर ले, 15 मिल रही है क्या दिक्कत है, महंगाई का ज़माना कर ले, 20 मिल रही कर ले। तो बाहर के लोग यही देखना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर ना रहो, आप सेफ जोन में रहो। वो अपने हिसाब से सही आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप सही दिशा में रहो, आपको कोई ऐसी कंडीशन ना आन पड़े कि आपको खाने पीने के लाले पड़ जाए, आप किसी से मांगने लग जाओ। ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। और एक कंडीशन ये भी होता है कि उनके हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी बेटर होती है कि भाई इतनी सैलरी मिल रही है, वो भी क्या कम है। तो हो सकता है कि आप उनसे एडवाइस ले रहे हो या वो आपको बता रहे हो जो आपकी वैल्यू समझते ही नहीं है, या आपकी क्षमता से वो रूबरू ही नहीं है, या फिर आपसे काफ़ी लोअर कंडीशन में है या फिर हाई कंडीशन में है। डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन और उनके आपके प्रति कैसे अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आपके रिलेशंस हैं। कोई भी पेरेंट
कोई भी पेरेंट हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, ये चीज़ भूल के भी ना करे कि अपने बच्चे को किसी से कंपेयर करें। डेट ऑफ बर्थ अलग है, टाइमिंग अलग है, हॉस्पिटल अलग है, रंग भेद अलग है, जाति अलग है, पेरेंट्स अलग है, हर एक चीज़ डिफरेंट है। तो किस्मत डिफरेंट, सैलरी सेम कैसे हो सकती है? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो आपको डिफरेंस दिखा सके कि हाँ इस चीज़ में डिफरेंस है। और क्यों हर एक चीज़, हर एक सम्मान का फैक्टर है घूम फिर के सैलरी पे ही टिक जाती है, उसके फिजिकल एसेट्स पे ही टिक जाती है? उससे बात करके तो देखो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि लोग उससे बात करने को आतुर हैं, लोग उससे बात करना चाहते हैं। पैसे लेकर के मैं वन टाइम कम्युनिकेशन कर लूँगा, वन टाइम रिलेशन बना लूँगा, लेकिन उसको रिटेन करने की कैपेबिलिटी मेरे व्यवहार के ऊपर होगी, मेरे स्वभाव के ऊपर होगी। और ये आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो ये 1950, 60, 70, 80 इस तरह के जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया नहीं घूमी उन्होंने, लोगों से नहीं मिले, मेंटरशिप बुक्स नहीं पढ़ी, अच्छी किताबें नहीं पढ़ी। प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देखिए अपने बच्चों को, उसको समझिए कि वो आपका बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, क्या करना चाह रहा है और कहाँ उसका झुकाव है। जहाँ झुकाव है वहाँ पे उसको मोटिवेट करिए, उस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए, ना कि वो करने के लिए प्रतिबद्ध करिए जहाँ पे पैसा ज़्यादा है या जहाँ पे आपको लगता है कि जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये टेम्परेरी बेसिस के लिए सही है, प्रायोरिटी और एवर लास्टिंग नहीं होनी चाहिए चीज़ें कि आपने उसको वहीं पे घुसा दिया, बेचारा बनना था सिंगर बन गया बैट्समैन, और ना आईपीएल खेल पा रहा है ना ही रणजी ट्रॉफी खेल पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मौका दो खुद को समझने का, सुनने का कि यार एक्चुअल में मैं क्या हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो लोग मुझे कह रहे हैं, मैं वो नहीं करना चाहता जो लोग मेरे को कह रहे हैं या पेरेंट्स कह रहे हैं या फिर दोस्त कह रहे हैं। मुझे क्यों इनसिक्योर किया जा रहा है कि भाई जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हमें बस डरा दिया जाता है। हम हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और स्टूडेंट्स हों या कैंडिडेट्स हो, जो भी इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि दे आर ओनली वेल विशर्स रैदर देन दे आर इनसिक्योर पर्सन। दो चीज़ें हो सकती है, तो वेल विशर होंगे तो इनसिक्योर होंगे, क्योंकि वेल विशर इसलिए कि वो चाहते हैं कि आप ऐसी किसी बुरी कंडीशन में ना आ जाओ जहाँ पे आप एकदम होपलेस हो जाओ। और इनसिक्योर वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद ट्राई नहीं करा, रिस्क नहीं लिया, और वो अपनी इनसिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई आप भी ऐसी गलती मत करना, मैंने सुना था ऐसा वैसा हो गया, बहुत दिक्कत होगी, करोड़ों में से कोई एक सफल होता है, लाखों में से कोई एक सफल होता है। तो इस तरह की चीज़ों से वो बंदा रिस्क नहीं ले पाता। तो ये चीज़ सही नहीं है दोस्त। और जो पेरेंट्स, जो रिश्तेदार कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों की या किसी और के बच्चों की, या शो ऑफ करते हैं मेरी सैलरी इतनी या उसकी सैलरी इसी, यहाँ वहाँ बताते हैं, बेटर है भैया मत ही बताओ, ज़्यादा बेटर है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। और इतना जान लीजिए कि हर एक बीज समय लगाती है पेड़ बनने में, पौधे बनने में, फल लगाने में, फूल खिलाने में, खुशबू देने में। हर किसी का टाइम आता है, उस चीज़ को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोल बोल करके जो है उसको उसको आगे बढ़ा दोगे। ये फालतू की बातें हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई हमने अपने बच्चों को बहुत मारा पीटा जी, गाली दी, तभी वो घर छोड़ के भागा है और आज वो इतना कर रहा है। हो सकता है वो और अच्छा कर सकता था, बट आपने अपनी मेंटल सिचुएशन में ये समझ लिया कि नहीं, वो जो अभी कर रहा है वो वही सबसे अच्छा उसका सुप्रीम सुप्रीम पोजीशन है, सुप्रीम लेवल है, वो उसका बेस्ट है। ऐसा नहीं है, बकवास है वो चीज़ें। वो आपकी बस मनगढ़ंत कहानी है, आपकी आपको तसल्ली देने का एक तरीका है कि नहीं जो मैंने करा वही सही है। ऐसा नहीं है। बच्चे को पुचकारो, उसको दंड के साथ उसको जो पनिश भी करो, लेकिन उस पर इतनी सख्ती मत करो कि उसकी इलास्टिसिटी लेवल एकदम टाइम टाइम फुस हो जाए। कहते हैं ना, रबड़ को इतना ही खींचो जितना वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर सके। इतना मत खींचो कि टूट जाए और फिर उसकी बैंड बच जाए। तो वीडियो को बनाने का एक यही सात्विक उद्देश्य था कि कुछ दोस्तों से बात हुई, वो कभी जॉब की दिक्कत, मैंने भी कोशिश करी उनको। और आज एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक लड़का है मेरे नोन में, नितिन, पूरा नाम नहीं बताऊँगा। वो काफ़ी बार आया मेरे पास, काफ़ी वीडियोस देखता था, काफ़ी टच में रहता था, उसको मैं मोटिवेट करता था, और खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन भी था, ऐसी बात नहीं है। कभी निराश होता था तो बात कर लेता था। राइट नाउ ही इज़ अर्निंग मोर देन 21,000। 21,000 उसकी करंट सैलरी, एंड देन कमीशन एज वेल इन ओप्पो एंड वीवो टाइप की कंपनी है कोई। काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड इंसान, सैलरी आती है तो वो किताब पढ़ता है मोटिवेशन वाली। उसने ये बात बोली कि सारांश भाई, मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो पहले ही लोग कर चुके हैं, मैं उन गलतियों से, उनकी गलतियों से सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो सोचिए, मेरे से 4-5 साल छोटा लड़का है, लेकिन कितनी अच्छी उसकी उद्देश्य है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं।
पहले वो ड्रीम इलेवन से पैसे वेस्ट करता था, लेकिन अब उसको समझ में आया, मैंने भी समझाया कि पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, पेरेंट्स के पैसे हैं। एंड देन ही इज़ डूइंग वेरी गुड। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप गलती कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अब जब आपको समझ में आ गया कि ऐसी गलती औरों ने भी पहले करी होगी, तो आप उस गलतियों से सीख लो। उस तरह की चीज़ों को टाइम दो, उस तरह के इन्वायरमेंट को टाइम दो, ताकि हम वो दोबारा गलती ना करें। किताबें पढ़ें, वीडियो ले, कोर्सेज ले, लेक्चर्स ले, एंड देन अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। पता नहीं कब समझेंगे लोग। खैर, वीडियो को ही समाप्त करते हैं, 10-11 होने वाले हैं। 10 मिनट से ज़्यादा के ऊपर वीडियो बन गई। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और अपने वैल्यूएबल कमेंट सजेशन जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर व्हाट्सएप इंस्टा पे देख रहे हो तो वहाँ पे भी बताना कि आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।